रावण के ही घृत से, रावण के ही वस्त्र से, रावण की ही अग्नि से, रावण के ही नगर को नष्ट कर दिया। शत्रु के मध्य में जाकर के शत्रु को क्षति पहुंचाना अपने आप में भारतीयता की पौराणिक परंपरा रही है। नमस्कार, मैं हूँ विकास वर्धन मिश्र। महावीर हनुमान की जब बात होती है तब उस वीरता की पराकाष्ठा की बात होती है जिसमें विनम्रता भी है, जिसमें शौर्य भी है, पराक्रम भी है, और उस शौर्य का, पराक्रम का सम्मान भी है। अनुशासन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अगर किन्हीं ने निभाई तो वो राम भक्त हनुमान ने निभाई। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में इसका जिक्र किया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिभे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी सदैव से स्वामी भक्त थे। राम के चरणों में उनका दृढ़ अनुराग, राम के नाम में उनकी दृढ़ निष्ठा इस बात का प्रतीक है। जब तक किसी व्यक्ति में अपने स्वामी के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति निष्ठा नहीं होती, तब तक वह व्यक्ति जगत में प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक उसके प्रतिभा का वह सम्मान नहीं हो सकता जो उसके लिए वास्तविक जीत होती है, वास्तविक विजय होता है। नमस्कार, आज हम राम के जीवन सौंदर्य से अधिक, राम के चरित्र की पूर्णता से अधिक हनुमान की विशिष्टता पर बात करेंगे। हनुमान के विशेष गुण की बात करेंगे, जिनके अंदर बाल्यकाल से ही इतनी अपूर्व शक्ति होती है कि भगवान सूर्य की लालिमा को फल समझ करके ग्रहण कर लेना, यह किसी वीर के वीरत्व का प्रतीक है, यह किसी वीर के सुनहरे भविष्य का प्रतीक है। अर्थात जब कोई बालक बाल्यकाल में ही असाधारण प्रतिभा का धनी हो तो समझ लेना चाहिए कि इसके पदार्पण से संपूर्ण देश का उद्धार होगा, संपूर्ण विश्व का उद्धार होगा। मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि उस दिवस सहसा अंधेरा छा गया था, सूर्य पूरब में उदित हो बीच नभ में आ गया था, एक थी ललकार नन्हा मुख निगल कर, सूर्य की उस लालिमा को फल समझकर खा गया था। अर्थात जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारी भूमि पर एक ऐसे वीर का उद्भव हो रहा है जो बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभा का धनी है, तो उस समाज का, उस देश का, उस क्षेत्र का, उस गांव का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपनी उस प्रतिभा का पूर्ण रूप से संरक्षण करे, उसे पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करे, ताकि वह आगे चलकर न सिर्फ उस समाज का उद्धार करे बल्कि राष्ट्र और विश्व को भी नई दिशा और नई दशा प्रदान करे। यह उस समय का परिदृश्य है जब संपूर्ण वानर सेना सीता माता की खोज में जाती है और केवल हनुमान में वो अपूर्व शक्ति होती है जिसके फलस्वरूप हनुमान जी 100 योजन समुद्र को पार करके लंका में प्रवेश कर जगत जननी माँ जानकी का पता लगाते हैं। लंका में प्रवेश करने के पश्चात जब हनुमान जी विभीषण के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि राम के आयुध का अंकन किया हुआ है उनके भवन पर। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और विभीषण के समक्ष जाने पर उन्होंने अपना परिचय नहीं प्रदान किया, उन्होंने अपने राघव का परिचय प्रदान किया, उन्होंने राम के चरित्र का उल्लेख करना प्रारंभ कर दिया। और हनुमान जी जब उधर से इस अपूर्व कार्य को पूर्ण करके रघुनाथ जी के चरण में आते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जब संपूर्ण वानर सेना एक एक करके राघव के चरण में जाती है, उसके पश्चात हनुमान जी जाते हैं और अपनी सहज विनम्रता के साथ उनके चरणों में शीश नवाते हैं। तब राघव बड़ी प्रसन्नता, बड़े उद्वेलित उत्साह के साथ हनुमान जी से जब प्रश्न करते हैं, तब हनुमान जी उत्तर में यह नहीं कहते हैं कि राघव मैंने इतना बड़ा कार्य किया, आज के मनुष्य की भांति नहीं, अपितु हनुमान जी कहते हैं कि नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। अर्थात हम जीवन में कितना बड़ा भी कार्य सिद्ध कर लें, हम जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लें, लेकिन हमारी यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि जितनी बड़ी सफलता है, जितनी बड़ी उपलब्धि है, विनम्रता का स्तर भी उतना ऊपर होना चाहिए, अनुशासन का स्तर भी उतना ऊपर होना चाहिए। हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि शक्ति पाने पर यदि जीव मदान्ध हो जाता है तो उसकी शक्ति विनष्ट हो जाती है, लेकिन उसी शक्ति के पश्चात जब जीव विनम्र हो जाता है तो संसार उसकी पूजा करता है, विश्व में उसकी पूजा होती है। रावण के भरे दरबार में जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई जाती है, उससे पूर्व का यह प्रसंग है। जब हनुमान जी से रावण की वार्ता होती है तो रावण को भी यह महसूस होता है, अनुभव होता है। रावण जब हनुमान जी से बात करता है, उस वार्तालाप के मध्य में रावण को यह आभास होता है कि हनुमान जी
साधारण एक बानर नहीं है। रावण यह जान जाता है कि हनुमान जी में कुछ न कुछ दिव्यता, कुछ न कुछ विशिष्टता तो है कि मिला हम ही कपि गुरुवर ज्ञानी। यह बानर तो गुरु बनाने योग्य है, इससे कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। अर्थात जो त्रिभुवन में प्रकांड विद्वान था, जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा थी, आज के समय में किसी व्यक्ति में स्वयं की बात को, स्वयं के हृदयस्थ बात को दूसरों के सामने प्रकट कर पाना अत्यधिक असंभव हो जाता है। और आज की समस्या हो जाती है कि हम अपने मन की बात को किसी के सामने उस अवस्था में, उस स्वरूप में प्रकट नहीं कर पाते। हनुमान जी में एक अभूतपूर्व कला थी कि वो दूसरों के सामने अपने ज्ञान को, अपने हृदयस्थ बुद्धि की विचारधारा को एक अलग स्वरूप में प्रकट करते थे। हनुमान जी में मैनेजमेंट की अद्भुत शक्ति थी। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जाती है, तब हनुमान जी ने रावण के ही घृत से, रावण के ही वस्त्र से, रावण की ही अग्नि से रावण के ही नगर को नष्ट कर दिया। शत्रु के मध्य में जाकर के शत्रु को क्षति पहुंचाना अपने आप में भारतीयता की पौराणिक परंपरा रही है। जब हमारे यहाँ अभिनंदन वर्धमान की चर्चा होती है, तब हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमने शत्रु को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसका प्रत्युत्तर किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब भगवान संकट में होते हैं, त्रिभुवनपति श्री राम संकट में होते हैं, तब उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, क्योंकि हनुमान जी कर्मवीर हैं। हनुमान जी कभी संकट के बादल को देख करके घबराने का प्रयत्न नहीं किया। जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगता है और लक्ष्मण रघुनाथ जी के जंघे पर पड़े होते हैं और संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और सभी सशक्त सेना नायक खड़े होते हैं, तब हनुमान जी में ही वह संबल होता है, वह शक्ति होती है कि लंका के दक्षिण के कोने से उत्तर के हिमालय पहाड़ पर अवस्थित संजीवनी बूटी को एक रात में लाने का साहस अगर कोई कर सकता है, तो हनुमान जैसा महावीर कर सकता है। इस प्रसंग में इस बात का उल्लेख होता है कि लक्ष्य कितना अधिक उद्भट हो, लक्ष्य कितना अधिक पर्वताकार हो, लेकिन हमें उसकी स्थिति को सोचकर घबराना नहीं चाहिए। हृदय के अनंत भाव से प्रयत्न करना चाहिए। जब हमारा प्रयत्न सात्विक होता है, तब ईश्वर की कृपा होती है और हम उस सफलता को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं।